तो थियरम है 2.2, ठीक है, इसका प्रूफ हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखो थियरम क्या कह रहा है, पहले ये समझो। थियरम में गिवन है टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V to W, वेक्टर स्पेस V to W, if B is a basis for वेक्टर स्पेस V। तो B क्या है, इसके अंदर देखो फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स है, तो आपका ये V जो होगा वेक्टर स्पेस B, ये होगा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर B हमारा फाइनाइट है तो ये कह रहा है फाइनाइट बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस B है, तो ये कह रहा है जो RT होगा, ठीक है, रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो जो होगा वो स्पैन ऑफ TV होगा। स्पैन ऑफ TV मतलब स्पैन ऑफ T ऑफ V1 कॉमा T ऑफ V2 एंड सो ऑन T ऑफ Vn। और ये एक्चुअली V क्या है हमारा, V1 V2 एंड सो ऑन Vn है, वेक्टर्स है जो कि बेसिस है। तो अब जब क्वेश्चन में अगर आपको ये कहेगा, अभी एप्लीकेशन देखेंगे इसका, आपको कह देगा कोई वेक्टर स्पेस V दे देगा, W दे देगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता देगा, तो आपको कह देगा इसका RT फाइंड आउट करो, रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो। तो जैसे ही ये थियरम आएगा हम डायरेक्ट इसका यूज करके निकाल लेंगे। बहुत सिंपल और बहुत इजी हो जाता है इस थियरम से जब RT निकालते हो आप, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सपोज V to W, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा। और उसके बाद NT, ठीक है, NT कर्नल ऑफ T, ये आपने पढ़ा। ये एंड RT, RT हमें पता है दिस वन, RT is the always subset of W but NT is the subset of V, ये RT होता है। जो थियरम 2.2 है वो कह रहा है RT कैसे फाइंड आउट करें हम। अब RT फाइंड आउट करने के लिए बस अगर V का बेसिस आपको पता चल जाए, इस V का बेसिस आपको पता चल जाए, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ये RT क्या होगा। कैसे, जस्ट आप कर दोगे स्पैन ऑफ T ऑफ V1 बेसिस का एलिमेंट, T ऑफ V2 बेसिस का एलिमेंट एंड सो ऑन T ऑफ Vn। Vn इज द बेसिस एलिमेंट ऑफ द बेसिस B, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं पहले, फिर इसका यूज देखेंगे। सिंपल प्रूफ है। तो दो, ये देखो ध्यान से देखना, इसको हमें शो करना है, क्लियर है, ये हमें शो करना है। इट मीन्स दो सेट को इक्वल दिखाना है, तो ऑलवेज एक को दूसरे का सबसेट दिखा देंगे और दूसरे को पहले वाले का सबसेट दिखा देंगे, बस इतना ही करना है। और सबसेट दिखाने के लिए कोई एलिमेंट ले लेंगे हम RT का, दिखा देंगे स्पैन ऑफ TV में, और दूसरा एलिमेंट ले लेंगे स्पैन ऑफ TV में और दिखा देंगे वो RT में, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा हमारा प्रूफ। और ऑफकोर्स TB जो हमारा ये T ऑफ V है, दिस इज नथिंग बट T ऑफ V1, T ऑफ V2 एंड सो ऑन T ऑफ Vn, ये होगा। तो आप इसके इक्वल लिख सकते हो बिकॉज B क्या होगा मेरा, V1 V2, ये तो गिवन है Vn है। जैसे T ऑफ B करोगे, T ऑफ B इज नथिंग बट द इमेज ऑफ V1 कॉमा इमेज ऑफ V2 एंड सो ऑन इमेज ऑफ Vn, ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन है, ये इक्वल ही है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो और सिंपली स्पैन ऑफ TB कर दोगे, तब भी इसका मतलब यही है, ये दोनों सेम चीज है, बस हमें ये दिखाना है RT को इक्वल टू इसके दिखाना है। तो प्रूफ देखो, तो प्रूफ में क्या होगा, पहले तो देखो आपको दिखाना क्या है, RT इज स्पैन ऑफ T ऑफ B, T ऑफ B गिवन है। तो मैंने क्या किया इसमें, T ऑफ VI बिलोंग्स स्पैन ऑफ TB ले लिया, तो ये मैंने ले लिया। तो अगर T ऑफ VI RT में आ जाता है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो आप देख लो T ऑफ VI मैंने किसका लिया है, स्पैन ऑफ T ऑफ B1 कॉमा T ऑफ B2 एंड सो ऑन T ऑफ Bn।
तो अगर ये स्पैन ऑफ इसमें आ रहा है तो टी ऑफ बी आई कैन बी रिटर्न एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी ऑफ बी वन, टी ऑफ बी टू एंड सो ऑन टी ऑफ बी एन। तो मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया एंड सो ऑन प्लस ए एन टी ऑफ वी एन, ये लिख दिया। अब देखो जैसे मैंने ये लिख दिया, अब टी क्या है, टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे लीनियर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी ऑफ ए वन वी वन एंड इसको टी ऑफ ए टू बी टू एंड सो ऑन। और इसको अगेन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एडिशन ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एंड सो ऑन ए एन वी एन। क्लियर है, ये मैं लिख सकता हूँ। तो अब देखो ये जो है ये क्या है, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड सो ऑन vn। सो सिंस v1 v2 एंड सो ऑन vn आर द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, then every element of capital B, vector space B जो होगा ये वाला, every element of this B can be generated by element of basis which is B1, B2 and so on Bn। तो ये आपका कोई एलिमेंट होगा आर्बिट्रेरी V which is element of V। ठीक, जैसे ये T of Vi जो था हमारा वो किसी ना किसी T of V के इक्वल है। इट मीन्स अगर यहाँ पे मेरा V है, कोई V है, ठीक है, तो ये मेरा RT में T of V आ रहा है, T of V बन रहा है, ये वाला इसका इमेज T of V बन रहा है, जो कि T of V इज ऑलवेज बिलोंग्स टू RT, तो ये हमारा ऑलवेज RT में आएगा। क्लियर है। सो जैसे T of V जो है मेरा RT में आ गया, इट मीन्स T of Bi जो है मेरा RT में आ गया, जबकि T of Bi हमने किसका ले रखा है, स्पैन ऑफ TB का। सो T of Bi belongs to span of TB, it imply T of Bi belongs to RT, therefore किसका ले रहे थे हम, ये एलिमेंट ये ले रहे थे ना, therefore span of TB is subset of RT। तो ये नंबर 1 दे दो इसको। नाउ नेक्स्ट में कोई एलिमेंट ले लेंगे हम RT का, ठीक है, और दिखा देंगे वो एलिमेंट जो है वो किस में है, स्पैन ऑफ TB में। नाउ अब दूसरा क्या आपने किया, कोई एलिमेंट लिया W, किसका, RT का। देखो अगर RT में कोई एलिमेंट W एग्जिस्ट कर रहा है, W है, सो देन देयर एग्जिस्ट V बिलोंग्स टू V whose image is W, ये तो हो ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि RT में कैसे एलिमेंट है, इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ V टाइप के, तो W का प्री इमेज कुछ ना कुछ होगा, वो V होगा, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। सो वी नो ये V किसका है, ये स्मॉल जो V है ये कैपिटल वेक्टर स्पेस V का है। सो एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस V can be written as a linear combination of vectors of its basis। तो जो बेसिस होता है ना, बेसिस के एलिमेंट जो होते हैं, अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस V है, तो अगर इसका कोई बेसिस है तो इस बेसिस से हम इसके सारे एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सारे। तो हमने देख रखा है ये चीजें। तो अगर ये V जो है, ये स्मॉल b जो है, ये वेक्टर स्पेस V का है, तो इसका बेसिस भी हमें पता है। सभी V को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख दो, V को मैं लिख सकता हूँ AI VI, I वेरीज फ्रॉम 1 to n, n एलिमेंट है ना बेसिस में W, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n AI T of VI इज इक्वल टू W। ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज में कर चुके हैं, अगर प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करना है तो आप इसको n टाइम्स इसको एक्सपेंड कर लो, देन लीनियर जो हमारी जो लीनियर की प्रॉपर्टी है उसका यूज कर लो, तो ये इजीली आ जाएगा। अब ये देखो W कैसा दिख रहा है आपका, W इज द
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी ऑफ v1 comma t of v2 and so on t of vn. So this w belongs to span of t of v1, t of v2 and t of vn. So this is nothing but the span of t of b. ठीक है, ये तो t of b ही है. So this w हमने किसका लिया था, RT का, और आगे आए TB में. So RT is the subset of span of TB. इसको second name दे दो. So from the first and second, RT is equal to span of TB. So this is done. तो इसमें क्या दिख रहा है, अगर किसी वेक्टर स्पेस V का बेसिस हमें पता हो तो हम RT इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी देखेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी है. तो RT आपको क्या होता है, RT इज नथिंग बट द स्पैन ऑफ TB. ठीक है, बस आपको इसका बेसिस पता होना चाहिए. जो वेक्टर स्पेस V है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है V टू W में, तो इस V का बेसिस क्या होगा, बस इतना पता कर लो, और T गिवन ही होगा, तो बस RT हमें फाइंड आउट हो जाएगा इसमें. ठीक है, तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है 2 to 6 आप इसको देखेंगे, और एग्जाम्पल 10 है वो भी देखेंगे, तो उसमें इसका यूज है.